हेलो स्टूडेंट। टुडेज जो क्लास टेस्ट दिए थे उसके आंसर आज हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द चेराज वर डिफीटेड इन 1591 बाय हूम। तो हम लोग जानते हैं चेराज जो है ये यूपी, बिहार, झारखंड इस एरिया से बिलोंग करते थे ट्राइब्स। और ये राजा मान सिंह ने इनको जो है 1591 में जो है डिफीट किया था। इनकी पोजीशन देख लेते हैं कि जो है पोजीशन क्या थी। देखेंगे जो है चेराज, देखिए इनकी पोजीशन मैप में देखेंगे तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इनको 1591 में राजा मान सिंह ने जो है डिफीट किया था, ठीक है। ये मुगल के मनसबदार थे जो राजा मान सिंह थे, इन्होंने इनको डिफीट किया था। अहोम ट्राइब्स माइग्रेटेड फ्रॉम। तो पहले देखते हैं इनकी जो है मैप में लोकेशन कहाँ पे है अहोम्स। तो देखेंगे जो है ये असम एरिया जो है, ये असम एरिया है, ये पूरे यहाँ पे जो है अहोम्स थे। और ये कहाँ से माइग्रेटेड थे, तो यहाँ से थे। ये क्या है, कौन सी कंट्री है, तो म्यांमार से जो है ये माइग्रेटेड थी। और माइग्रेट होके कहाँ पे आए थे, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है यहाँ पे जो है ये लोग आके बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड का आंसर पता चल गया, कहाँ से माइग्रेटेड थे, तो म्यांमार से। द 1804 विलेजेस आर 84 वाज फर्दर सब डिवाइड इनटू। ये जो है किसका है, ये जो डिवीज़न है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न जो है 84, पहले देखते हैं कि ये जो है डिवीज़न किस ट्राइब्स का है। तो ये जो है गोंड्स ट्राइबल थे, उनका जो है डिवीज़न था, ठीक है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में को एक बार देख लेते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कैसा, सेंट्रलाइज्ड था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो थे राजा, उन्हीं के पास पूरा इनका कंट्रोल था। और ये जो है इनका जो एम्पायर था वो गढ़ में डिवाइड था, ठीक है। और जो है जो गढ़ था वो किस में डिवाइड था, क्लैंस में, ठीक है। तो पहले डिवाइड हुआ गढ़ में, ठीक है। फिर वो डिवाइड किस में हुआ, क्लैन में। फिर इसका जो है फर्दर सब डिवाइज क्या हुआ, 84 विलेजेस को मिला के क्या बोला जाता था, 84। फिर इसका जो सब डिवीज़न हुआ वो हुआ आपका 12 जो है विलेजेस को में। और इसे बोला था, जैसे हिंदी में से बोलते हैं 12, ठीक है। तो बरहोत, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, बरहोत, ठीक है। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो है ये डिवीज़न था, किसका था, तो गोंड का है, ठीक है। तो 84 विलेजेस का जो सब फर्दर सब डिवीजन था वो क्या था, बहरोड, ठीक है। इसे 84 बोला गया, इसे बहरोड माने 12, ये किसका था, गोंड का था, ठीक है। फिर व्हाट डिड द गोंड्स प्रैक्टिस्ड। तो गोंड्स जो लाइवलीहुड था उनका मेनली लाइवलीहुड था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके जो है अपना लाइवलीहुड चलाते थे, यानी सर्वाइव करते थे। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो रानी दुर्गावती रूल इन विच रीजन, ठीक है। तो ये भी किससे रिलेटेड है, गोंड से, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो गोंड्स थे, गोंड्स में जो पहले रूलर हुए वे थे अमनदास, ठीक है। अमनदास के सन का नाम था दलपत। और इस दलपत की जो मैरिड हुई थी, वो मैरिड हुई थी ये रानी दुर्गावती के साथ। तो दुर्गावती कौन थी, दुर्गावती जो है महोबा के जो है, जो प्रेजेंट टाइम में आप यूपी के जो है
बुंदेलखंड एरिया है, पहले वो महोबा होता था। तो महोबा के शासक की जो है डॉटर थी दुर्गावती। तो दुर्गावती की जो मैरिड हुई वो दलपत से हुई। दलपत किसका? और जो अमन दास थे, अमन दास ने क्या था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम दो संग्राम शाह, संग्राम शाह, ठीक है, संग्राम शाह का जो है ये टाइटल जो है लिया था, ठीक है, अमन दास ने। तो ठीक है, अब ये जिस एरिया में अहोम थे, अहोम किस एरिया, ओ सॉरी, गोंड्स किस एरिया में थे? गोंड्स से गढ़खंड कटगा, ठीक है। तो ये किसका आंसर क्या होगा? गढ़ कटंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और व्हाट, ठीक है। तो अहोम जो थे क्लैंस एंड खेल्स, ठीक है, खेल्स में जो है डिवाइड थे। फिर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, वे मैंने बताया संग्राम शाह किसने टाइटल अडॉप्ट किया था? तो अमन दास ने, ठीक है, ये पहले रूलर थे गोंड्स के। फिर व्हाट वर द पाइक, पाइक क्या होते थे स्टूडेंट की? जो अहोम स्टेट था, अहोम जो ट्राइबल का एम्पायर था, उसमें जो है फोर्सफुली जो है जब किसी लेबर किसी व्यक्ति से जो है लेबर वर्क करवाया जाता था, तो ऐसे लेबर को क्या बोला जाता था? पाइक्स बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, तो फोर्स्ड लेबर, ओके, फोर्स्ड लेबर जो थे उनको पाइक बोला जाता था। देन नेक्स्ट देखते हैं। विच ट्राइब्स वर इन्फ्लुएंस इन पंजाब 13-14 सेंचुरी, तो हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे। तो ये जो था खुक्कर, ठीक है, खुक्कर के बाद आते हैं गक्कर, ठीक है, गक्कर वही जो फिर पंजाब एरिया में रूल करते हैं इनको हटा के, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। फिर द अहोम्स वर डिफीटेड बाई हुम, तो डिफीटेड किसके द्वारा डिफीट हुए थे? तो मुगल्स के, ठीक है, मुगल्स के द्वारा जो है ये डिफीट हुए थे, ठीक है। चलिए एक बार जो है अहोम जो ट्राइबल्स थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि द अहोम migrated to the Brahmaputra Valley from present Myanmar 13th century. They created a new state by suppressing the older political system, Bhuyas, ठीक है, landlord. During the 16th century, they annexed the kingdom of Tiaz and कुछ हाजो, ये दो जो किंगडम थे उनको भी जो है अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया ओम, एंड द सबजेक्टेड मेनी अदर ट्राइब्स। द ओहोम बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s. By the 1660s they could even make high quality गन पाउडर, ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर in 1662 the Mughal under मीर जुमला अटैक द होम्स, ठीक है, मीर जुमला ने जो है होम्स पे अटैक किया था। ये कौन था? मुगल के अंडर का एक उनका सूबेदार था, ठीक है, सेनापति था। द अहोम डिपेंड अपॉन फोर्स्ड लेबर, ठीक है, और इन फोर्स्ड लेबर को क्या बोला जाता था? पाइक, ठीक है, ये मैंने अभी बताया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड, जैसे गोंड्स का हमने देखा था सेंट्रलाइज्ड था, ऐसे इनका भी था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्वेंट इन आर्मी ड्यूरिंग वार, ठीक है, जितने भी एडल्ट लोग थे उनको कंपलसरी था कि वो जब वार होगा तो उनको आर्मी में जो है जाना पड़ेगा। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स, और अगर वार का टाइम नहीं है तो वो इन सब सारे वर्क में जो है बिजी रहेंगे, ठीक है। द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, इन्होंने एक नया मेथड किसके लिए दिया था? राइस कल्टीवेशन के लिए। सोसाइटी देख लेते हैं कैसी थी। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस, क्लैंस और खेल, ठीक है। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, सो आर्टिसंस इन द अहोम एरिया कम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम,
जो इसके आसपास एरिया थे वहाँ से जो हुआ है। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, एक खेल के अंडर में जो है कई सारे विलेजेस होते थे। जैसे हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक है, तो ब्लॉक के अंडर में कई सारे जो है विलेजेस हैं, ऐसे ही पहले खेल था। द पीजेंट्स was given land by his village community. Even the king could not take it away without a community consent. यानी जो पीजेंट्स थे, पीजेंट को उनके विलेज, उनके लैंड से जो है किंग भी नहीं हटा सकता था बिना जो है कम्युनिटी के सलाह के। द ओरिजिनली अहोम worshipped their own tribes god during the first half of the 17th century. However, the influence of Brahmanas increased. Temples and Brahmanas were granted land by the king. In the reign of Shiv Singh, Hinduism became a predominant religion, but the Ahom king did not completely give up their tradition beliefs after adopting हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये शुरू में जो है ये ट्राइबल गॉड्स को मानते थे, उनका रिलीजन उन्हीं से बेस्ड था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब जो किंग हुए उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल्स एरिया में लैंड देने लगे ब्राह्मण को, ठीक है, दान के रूप में डोनेट करने लगे। जब उस एरिया में ब्राह्मण गए तो ब्राह्मण का वर्चस्व भी वहाँ पे बढ़ता चला गया, और फिर वहाँ पे देखेंगे कि हिंदुइज्म को जो है बढ़ावा मिला। तो अहोम डिफीटेड फ्रॉम मुगल, बताया कौन था, मीर जुमला। ठीक है, फिर ऑन व्हाट बेसिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वर्ना। ठीक है, नेम एनी ट्राइब्स विच लिव्ड इन द एक्सट्रीम साउथ। तो वेतार्स एंड मारवाड़ बोथ आर, इसका आंसर ये होगा बोथ आर जो है वो एक्सट्रीम साउथ में, जो केरल टाइम एरिया है, मैप में ये देख लेते हैं इसका लोकेशन क्या है। देखिए ये जो है मदागास, वेतार्स, मारवाड़स, ये एकदम साउथ में, देखिए केरला और तमिलनाडु का यहाँ पे बॉर्डर मिलता है। ठीक है, और ट्राइबल्स को देख लेते हैं। अहोम्स तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है, कि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। गोंड्स यहाँ पे हैं, ठीक है, बैगाज ये भी यहीं पे मिडिल एरिया में। फिर गोंडवाना ये भी यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे गोंड्स लोग रहते थे, इसलिए गोंडवाना एरिया जो है। फिर खोंड्स जो है आपको ये छत्तीसगढ़ है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब ये पूरे जो है यहाँ इस पूरे एरिया में जो है ये फैले हुए थे। चेराज हम लोगों ने देखा है यूपी बिहार, ठीक है, में औरंस भी, ठीक है, मुंडाज, ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, फिर भील्स जो है ट्राइबल्स वो राजस्थान और गुजरात एरिया में। कोल्स, ठीक है, ये भी गुजरात एरिया में। जैतवार ये भी गुजरात एरिया में है। लगान्स, ठीक है। फिर ये देखें खोखर, जो 13-14 सेंचुरी हम लोग पढ़े थे कि 13-14 सेंचुरी में जो है पंजाब में किसका था, तो पहले खोखर था, बाद में जो है गख्खर आ गए, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। फिर अरगुन्स, ठीक है, समाश, ये देखिए बलूचिस जो है ये भी ट्राइबल्स का ही नाम है, एक एरिया भी बलूचिस्तान है लेकिन ट्राइबल्स का नाम भी है। देखिए भील कोल्स तो पढ़ चुके, ठीक है, कोल्स। फिर कटकारिश, बेराज, ठीक है, कोरागाश, ठीक है, ये सारे ट्राइबल जो है पूरे इंडिया में। इनकी लोकेशन आप लोग देखे रहिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में जैसे कि हम लोगों ने देखा, तो ये जो एक्सट्रीमली साउथ अगर जो पूछा जा रहा है तो एक्सट्रीमली साउथ कौन थे, ये दोनों थे, ठीक है, वेतार्स भी थे और मारवाड़स भी थे। फिर है कि हु वर अहोम्स, अहोम कौन थे, ठीक, तो अहोम एक ट्राइबल ग्रुप था। ठीक है, सिंपल सा है। हु वर गोंड्स, तो गोंड्स भी क्या थे, ट्राइबल ग्रुप था, दोनों ट्राइबल्स ग्रुप थे। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोंडवाना, ठीक है,
तो मैंने कहा कि जो उस एरिया में अभी मैंने दिखाया था गोंडवाना, तो गोंड्स का जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इसलिए से कब क्या बोला गया, कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंडवाना। ठीक है। फिर वाट मेड ब्राह्मण मोर इन्फ्लुएंस इन द गोंड सोसाइटी, यानी गोंड सोसाइटी में जो है उनका इन्फ्लुएंस, जो ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस कैसे ज़्यादा बढ़ा। तो मैंने बताया चाहे अहोम्स हो चाहे वो गोंड सोसाइटी हो, दोनों में जो है जो उनको लैंड ग्रांट किया गया किंग द्वारा, ठीक है, उससे उनका इन्फ्लुएंस जो है उस एरिया में बढ़ा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पाथ्स एंड भूयांश। भूयांश क्या होते थे, जैसे भूमि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, भूमि, ठीक है, तो ये उसी भूयांश यानी लैंड के जो ऑनर होते थे, ठीक है, उनको बोला जाता है भूयांश। तो यहाँ पे देखिए, दे वर फोर्स्ड टू ज्वाइन वार, ये नहीं होगा। दे वर फोर्स्ड टू गिव देयर लैंड्स, दे वर फोर्स्ड टू वर्क अ होम स्टेट, ठीक है। तो ये सेकंड वाला होगा कि ये पाथ जो थे उनसे लैंड लिया जाता था, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है। फिर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वाट मेड गढ़कंडका ए रिच कंट्री स्टेट। तो क्या होता था कि वहाँ पे एनिमल्स जो है, जैसे एलिफेंट हो गया, ये सारी जो है एनिमल्स ज़्यादा थे, ठीक है, तो यहाँ से जो है एक्सपोर्टिंग की जाती थी, इसलिए जो है तो इसका ए सही होगा। फिर वेन डिड द चेराज वर डिफीटेड। चेराज मैंने हम लोग ने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, तो चेराज जो है 1591 में किसने पराजित किया था, तो राजा मानसिंह ने, ठीक है, राजा मानसिंह ने जो है इनको डिफीट किया था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट एंड सेटल कम्युनिटी, ठीक है, तो इसमें जो है वूल भी, घी भी और ग्रेन्स भी। जैसे नोमैड्स जो होते थे क्या होते थे, वो एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते थे उनको मार्केट में सेल करके, एक्सचेंज करके जो है ये सारी चीज़ें जो है बेचते थे और एक्सचेंज जो है होता था। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट में, ये सब अपना जो है मिला के फिर जो है इन्फॉर्म कीजिए मुझे।